भाई, नकू भाई आप सगाली न्यूज़ आप हमारा यहाँ जोलन रेसिडेंट में आया। तो एक दो बात रखने के लिए आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये जो हमारा बीजेपी कैंडिडेट दोबा लामनियो, तो हमको सुनने को मिलता है कि उसने हमको एलिगेशन सोशल मीडिया का जरिए हम देखा, और उससे पहले जस्ट वोटिंग आफ्टर वोटिंग के साथ साथ उसने रिटन कंप्लेंट भी हमारा खिलाफ में बीजेपी ऑफिस में आ, उसने कंप्लेंट दिया। फिर भी हम इतना रिएक्ट नहीं हुआ। हारने वाला फ्रस्ट्रेशन में बोलता होगा, तो सच्चाई तो आदमी सब पता लगेगा, तो इसलिए हम रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अभी देखेगा कि किस चीज़ का नाम है, और हमको जो कंप्लेन किया है उसको भी चिन्हबन करेगा। और अभी इतना मेरा ऊपर में जो एलिगेशन दे के, और उसका भाई लोग का तरफ से, उसका फैमिली वाइफ का तरफ से हमको सोशल मीडिया में भी इतना जो अनपार्लियामेंट वो वर्ड जो लिख रहा है, वो उसको हम छोड़ेगा नहीं। बाय पर्सनल जो डिफॉर्मेशन केस हो वो हम कार्रवाई करेगा। अभी जितना जो हमारा एलिगेशन में जो जो बाय पर्सन अभी चिन्हबन करेगा, हम किसी को डराएगा धमकाएगा नहीं है। अभी मारपीट करने का उम्र में भी नहीं है। और हम वो लोग का कहने पर भारतीय जनता पार्टी को इतना बरसों साल से हम साथ दे के आया है, और वो लोग कहने पर हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ने वाला नहीं है। चाहे हम कुछ भी हो, इस दुनिया को छोड़ के जाए भी है, जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम कभी नहीं छोड़ेगा। और मेरा दिल भी दूसरा पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। और मैं धर्म संकट में मैं फंसा हुआ हूँ कि किरण साहब अभी यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट अफेयर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो हमारा खास रिलेटिव बनता है। और जब तक वो है, और तब तक हम अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा समर्थन लाइफ टाइम रहेगा। और वो लोग कहने पर हम भारतीय जनता पार्टी को कभी नाराज होगा भी नहीं है। इस बार हमारा हाईकमान ने जो डिसीजन दिया है उसको मैं सही तरीक़ा से ऑनर किया। मैंने कोई नाराज़ नहीं किया। हमारा पेमा खांडू साहब अभी रिसेंटली री इलेक्टेड हुआ है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को, और हमारा डीसीएम साहब चोनामेंट जी को। तो वो लोग का गाइडेंस में इस बार हमको रेस करने के लिए बोला, तो मैंने रेस किया। और जितना हमारा जो पंचायत लीडर, हमारा यूथ्स, और जो हमारा वेल विशर, हमारा रिलेटिव, हमारा फैमिली, सबको मैंने वॉइस मैसेज में भी और बाय टेलीफोन भी, बाय गैदरिंग करके भी मैंने पूरा वो लोग को मैंने पूरा इशारा दिया, पूरा मैंने बोला, कैंपिंग किया कि हमारा बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए। जो कोई लोग आपको इमोशन एक सेंटिमेंट होके कोई लोग कांग्रेस में चला गया, और आधा पार्ट जो है बीजेपी में रह गया, कि कूट हम कैंडिडेट नहीं करने से तो सब तो मेरा कोई बंडिंग में नहीं हो सकता है। और उसमें एक कंट्रोल, एक लिमिट होता है। सभी पता है कि जो जो मेरा बात मानने वाला, वो हमारा यूथ लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे फैमिली लोग, रिलेटिव लोग, वो हमारा साथ बीजेपी को वोट दिया, सब विटनेस है। अभी अपना कूट दोबा भाई जो है, जो मेरा पंचायत लीडर है, मेरा जिला परिषद है, और मैंने जेडपीसी बनाया, कूट मेरा टिकट को छीनने का बाद तो हमारा ऊपर में ब्लेम करता है कि मैंने उसको एमएलए हराया है। ये कोई विश्वास करने का बात है क्या?
और मेरा ऊपर में उसने क्या उम्मीद रखा है कि हमसे टिकट छीनेगा और हम ही उसको एमएलए बनाएगा। मेरा ड्यूटी है हाईकमान का बात को मान के मैंने सेक्रीफाइस किया। कैंडिडेट मैंने बीजेपी के खिलाफ नहीं किया। मेरा वोट जितना जो थाउजेंड्स ऑफ वोट जो है जो बीजेपी कैंडिडेट ने किया है, वो दोमालामियों को हम वोट नहीं दिया, वो हम बीजेपी पार्टी को हम दिया। अपना लॉयल जताने के लिए मैंने बीजेपी को सेक्रीफाइस किया। अभी भी हम क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा है कि दोमालामियों एज ए एमएलए कैंडिडेट उसको हम जरूरत नहीं पड़ता है क्लैरिफिकेशन देने के लिए। हम अपना संगठन को, अपना पार्टी को और अपना हाईकमान, हमारा सीएम, डीसीएम, हमारा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, हमारा अरुणाचल का इंचार्ज संतोष जी को, हमारे जेपी नड्डा जी को, हमारा पार्टी प्रेसिडेंट अभी मंत्री है हमारा अबंग बिरवांगे जी को, जितना जो ऑफिस बैरियर है, जो डिसिप्लिनरी जो कमिटी का चेयरमैन तार तारक जी को, जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्लियरिफिकेशन दे रहा है, मैं अपना हाई लेवल का टीम को हम दे रहा है। दोमालामियों एंड टीम को हम क्लियरिफिकेशन देने का कोई जरूरत भी हम नहीं समझते हैं। सर आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपको फिर से एक एलिगेशन लगाया गया था, जैसे कि आप कुमार भाई को साथ दे रहे हैं, उसका कहना है, उसमें क्या कमेंट है? आपको देखिए, कुमार भाई साहब को हम साथ देने से कितना 1000 वोट से कुमार भाई जीतेगा और उसका टिकट जो नॉमिनेशन देने का लायक भी नहीं होगा। वो सब विटनेस है, सब हमारा बच्चा से बुरा तक सब हमारा कंस्टिट्यूंसी का लोग पता है कि वो लोग ने सपना देखा है। कल भी मैंने बोला कि मैंने इतना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो को ब्रिज से लेकर, रोड से लेकर, सर्कल क्रिएशन करने से लेकर, सीडी ब्लॉक क्रिएशन करने से लेकर, आपका जो नेटवर्क करने से लेकर, इसका बाद हमारा लास्ट में बिचम डिस्ट्रिक्ट को लेकर, तो मैं इतना काम किया, पब्लिक का दिल को जीता है कि उसका फायदा उठाने के लिए है वो लोग सपना देखा है। तो वाई साहब को हम सपोर्ट करने से वो नॉमिनेशन देने का लायक आदमी भी नहीं। हम कहाँ में दिया है, क्या एविडेंस है? उसने हमको, वाई साहब पक्का हमको अप्रोच किया है, हम मना किया, हम साफ मना किया। वाई साहब देखिए हैं, आप सीनियर आदमी हैं और हम पार्टी को हम चेंज नहीं कर सकता है, हम हमेशा बीजेपी पार्टी में ही रहेगा। लेकिन अभी हम इलेक्शन नहीं लड़ने से भी हम कांग्रेस में हम नहीं जा सकते हैं। मैंने कभी ऐसे डुप्लीकेसी काम नहीं किया। वो पूरा हमारा ऊपर में जो ब्लेम कर रहे हैं वो एलिगेशन, वो फॉल्स है और मैंने कभी कांग्रेस को साथ नहीं दिया है। सर आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि 8 बागी में आप विधायक भी थे, तो सर आपका जो डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, तो जो अभी होने वाला जो वाईजी है वो भी अभी एमएलए है प्रेजेंट, तो उसे क्या उम्मीद करते हैं जो डेवलपमेंट आप नहीं कर पाया? हाँ, अब देखिए भाई, वाई साहब तो ऐसे एक्सपीरियंस लीडर हैं, वो काफ़ी होम मिनिस्टर भी रहा है, सीनियर लीडर है और उसका ऊपर पब्लिक पूरा विश्वास है कि वो सही तरीक़ा से काम करेगा, करप्शन नहीं करेगा और उसने काफ़ी पावर को भी देखा, प्रॉपर्टी को भी देखा, तो पब्लिक पूरा विश्वास है कि वो अच्छा से अपना कंस्टिट्यूंसी में काम करेगा। और जो हम मेरा 5 साल में मैंने काफ़ी काम किया कि 5 साल हम लोग कोरोना में 2 इयर्स हम लोग कुछ इतना खास काम नहीं कर पाया, लेकिन शॉर्ट टाइम में हम लोग 3 इयर्स में काफ़ी काम किया। जो अपना कमिटमेंट को पूरा का पूरा काम किया, जो बचा पूछा है, जो छूट गया, तो हम उम्मीद करता है कि वैसा पूरा उसको फुलफिल करेगा, पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस को प्लेस करेगा असेंबली में। और आप देखिए, एक बात ये है कि अभी हमारा जो बहुत सा जो टीम अरुणाचल लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू जी एंड चोनामैन जी के लीडरशिप में जो न्यू मिनिस्ट्री बहुत बनाया है, यंग लीडर लोग को बनाया है और न्यू टीम बहुत लोग को बनाया है। ये पूरा इंडिया अरुणाचल का जनता पूरा विश्वास है कि वो सही तरीक़ा से काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। सर आपसे लास्ट एक सवाल रहेगा, जैसे कि
पापुम पारे जिले पे काफी पब्लिक नाराज है, मतलब कि यहाँ पे एक मंत्री दिया जाना चाहिए था। इस पे सर आपका क्या कमेंट है? देखिए, मंत्री का डिस्ट्रीब्यूशन तो वो हम नहीं बोल सकता है, वो हाईकमान और पेमा खांडू साहब को भी वो अकेला ब्लेम नहीं कर सकता है। वो हाईकमान डिसाइड करता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई कंपलसरी नहीं होता है। उसमें हाईकमान जो डिसाइड करता है कि कौन से जगह में मंत्री देना है, कौन से जगह में बैकवर्ड है और इलेक्शन का कमिटमेंट कहाँ है, वो मैंडेट पड़ता है। तो उसमें अगर पपन पारे में नहीं हुआ तो आने वाला में रिसफल में भी दे सकता है, उसमें नाराज़गी नहीं होना चाहिए। आपको हमारा यहाँ में 12 मंत्री होता है तो लिमिटेशन है, उसको पेशेंस के साथ सब लोग मिलकर काम करना है। टीम अरुणाचल और पेमा खांडू साहब का लीडरशिप में अच्छा खासा काम करना है और मंत्री बनना है बोल के नहीं है, उसमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। कोई भी मंत्री बनेगा वो हमारे देश प्रदेश के लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, हर कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करेगा। ये नहीं है कि मंत्री बन गया सिर्फ अपना कंस्टिट्यूंसी को ही देखना है, वो ऐसे है ही नहीं है। ऐसे वाला को मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए, अपना सेल्फिश काम करने वाला मंत्री को ड्रॉप करना है और ग्रेटर इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा प्रदेश के लिए काम करना चाहिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो अपना सिर्फ कंस्टिट्यूंसी को ही मंत्री बन के बैठेगा तो वो मंत्री को तो इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए। देखिए है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने में तो हम पूरा 100% कॉन्फिडेंस था कि हम एक बीजेपी का लॉयल एक कैंडिडेट है और लॉयल एक कार्यकर्ता है, तो हमको पूरा विश्वास था कि हमको सौंपेगा। तो लास्ट में देखा जाता है कि दोमा लामनियों को अचानक टिकट डिक्लेयर किया और तब भी हम नाराज़ नहीं किया। सीएम साहब हमारा घर में आया, किरण साहब हमारा घर में आया, तो 100% मैंने सेक्रीफाइस किया। अगर ये हाईकमान को कल में भी परसों में भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले तो ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहिए कि कौन आदमी जो एमएलए करने का कैपेबल है। और अभी देखिए दोमालामनियों को टिकट दे के अभी वाई साहब को कांग्रेस को जिंदा बनाया और वो पता लगना चाहिए कि ये उस लेवल तक का ये दावेदार बनेगा ना नहीं बनेगा। ये हाईकमान काल में भी परसों में भी वो देखना चाहिए। आपको बीजेपी टिकट मांगने वाला तोंगलू येफा भी मांगा, रामजो परदुंग भी मांगा। अगर हमको टिकट नहीं देने से और दोनों को एक ना एक दे देता था। तोंगलू येफा भी एक्सपीरियंस लीडर है, काफी चेयरमैन बन चुका है, रामजो परदुंग भी जानकारी है। अगर दोनों को देने से भी आज हमको ऐसे एलिगेशन करके नहीं बैठता। दोनों अपना दम से लड़ता, अपना एक्सपीरियंस से लड़ता, अपना कैपेबल से लड़ता, हारने से भी ईमानदार से हारता, जीतने से भी ईमानदार से जीतता। ऐसे ब्लेम गेम अपना जो इज्जत को बचाने के लिए है, अपना शर्म को बचाने के लिए है कि हमारा ऊपर जो एलिगेशन देता है उसको हम कंडेम करते हैं। ये तो बहुत एक बकवास चीज है कि अपना एक हारने वाला को वो अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमारा ऊपर में मेरा टिकट को बैकडोर से छीन के तो हमको ही ब्लेम करता है। ये जनता आप लोग सुनिए, इसको हम क्या बात बोलेगा। ये अपना एक्सेप्ट करना चाहिए हार और जीत को। थैंक यू भाई।